क्या आपको पता है कि इंडिया का फर्स्ट मिस्टर यूनिवर्स का खिताब किस व्यक्ति को गया था? दोस्तों शायद आपको नहीं पता हो, मैं इसके बारे में आपको आज बताऊंगा। दोस्तों, मोनतोष रॉय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो मोनतोष रॉय हमारे बीसी घोष के ही शिष्य हैं। बीसी घोष ने ही इनको ट्रेनिंग दी है और बीसी घोष की ट्रेनिंग के द्वारा ही इन्होंने इंडिया के फर्स्ट मिस्टर यूनिवर्स का भी खिताब जीता था। मोनतोष रॉय का जन्म 1917 में ढाका के गजारिया गांव में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही इन्होंने बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग को करना शुरू कर दिया था। यह बीसी घोष के शिष्य हैं और बीसी घोष ने ही इनको ट्रेनिंग देना शुरू करा था। व्यायाम करते करते मोनतोष रॉय का शरीर अद्भुत हो गया था और वह बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलने के लिए भी तैयार हो गए थे। 1939 में मोनतोष ने प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन उस प्रतियोगिता में मोनतोष रॉय को कोई भी अवार्ड नहीं मिला। उस समय वह विफल रहे। फिर उसके बाद 1942 में ईस्ट इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उन्होंने भाग लिया, वहां पर उनकी विजय हुई। इस जीत के बाद फिर वह 1947 में अखिल भारतीय प्रतियोगिता में भी उन्होंने अपना एक बेस्ट प्रदर्शन दिया पर ऐसी सुंदर फिजिक लोगों को दिखाई कि वह लोग मोहित रह गए। फिर उसके बाद 1991 में वह यूके गए। यूके में एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हुआ और इस बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में ही मोनतोष रॉय ने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता। दोस्तों, मिस्टर यूनिवर्स का खिताब भारत के किसी व्यक्ति के पास नहीं था। मोनतोष रॉय ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनके पास मिस्टर यूनिवर्स का खिताब आया हुआ था। मोनतोष रॉय जब यूके में थे तब उन्होंने वहां पर अच्छी खासी बॉडी बिल्डिंग पोजिंग को लोगों के सामने दिखाया। उन्होंने जितने भी पोज वहां पर प्रदर्शन में प्रकट किए थे, उन सारे पोज में जीसस क्राइस्ट वाला एक बेहतरीन पोज था जिसकी लोगों ने बहुत प्रशंसा करी थी। मोनतोष रॉय ने जब वह बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन यानी कि मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता था तो उस समय मोनतोष रॉय के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोग घंटों भर लाइन में लगे हुए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे भारत देश में ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो मिस्टर यूनिवर्स का खिताब भी जीत चुके हैं। आप यह भी जान सकते हैं कि मसल कंट्रोल एक्सरसाइज के द्वारा ही मोनतोष रॉय ने कितना अद्भुत शक्तिशाली शरीर प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, इस फोटो में आप देख सकते हो कि मोनतोष रॉय किस प्रकार से एक स्टील की रॉड को मोड़ रहे हैं। स्टील की रॉड को मोड़ने का तो अर्थ यही निकल कर आता है कि मोनतोष रॉय इतने अच्छे फिजिक के तो मालिक थे ही, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास स्ट्रेंथ भी थी। स्ट्रेंथ होने की मुख्य वजह यही थी कि मोनतोष रॉय भी तो मसल कंट्रोल एक्सरसाइज ही करते थे। बीसी घोष उनके गुरु थे, तो बीसी घोष मसल कंट्रोल एक्सरसाइज को ही अपने सभी शिष्यों को बताते थे और इसी वजह से मोनतोष रॉय भी शक्तिशाली बने। शक्तिशाली बनने के साथ साथ उन्होंने ऐसी मस्कुलर बॉडी प्राप्त की, वह इंडिया के फर्स्ट मिस्टर यूनिवर्स का भी खिताब जीत कर लाए थे। तो दोस्तों, अंत में यही कहना चाहता हूँ कि मसल कंट्रोल एक्सरसाइज कीजिए। मेरी इस पूरी सीरीज को बताने का उद्देश्य यही था कि आप यह जान सको कि नेचुरल तरीके से भी शक्तिशाली बना जा सकता है और अच्छी खासी मस्कुलर बॉडी भी प्राप्त की जा सकती है। मैंने आपको इतने सारे शिष्यों के बारे में बताया और उनके बल करतब के बारे में बताया। इन सब का निचोड़ तो यही निकल कर आता है कि यह सभी मसल कंट्रोल एक्सरसाइज करते थे। इन्होंने किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने केवल मसल कंट्रोल एक्सरसाइज करी और अंदर से ताकत लगाई। अंदर से ताकत लगाकर वह शक्तिशाली बने। आशा करता हूँ इस सीरीज से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपने उन शक्तिशाली पुरुषों के बारे में भी जाना होगा जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं था। अंत में इस सीरीज को यहीं समाप्त करता हूँ। अब हम प्रोफेसर राममूर्ति सीरीज के ऊपर चर्चा करेंगे।